नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। अरविंद केजरीवाल को आज फिर से जोरदार झटका लगा। शराब नीति घोटाले में पहले से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है कि तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने क्यों किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि सीबीआई ने आज कोर्ट में कथित शराब घोटाले के सबूतों को सामने रखते हुए दावा किया कि वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने शराब नीति को मंजूरी दी थी और इसी के जरिए आबकारी नीति में कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया। केजरीवाल पर कसा डबल शिकंजा। ईडी के बाद सीबीआई ने किया गिरफ्तार। अदालत में ही अरेस्ट हुए केजरीवाल। गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी तबीयत। सीबीआई ने मांगी 5 दिन की रिमांड। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद आज सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में ही केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की और अदालत में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया और इसके बाद सीबीआई ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी, जिसका केजरीवाल के वकीलों की तरफ से विरोध किया गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज अमिताभ रावत की अदालत में पेशी थी। उस पेशी के समय ही जब सुनवाई शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि हमने सुना है कि हमारे क्लाइंट को यानी अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम इस गिरफ्तारी की निंदा करते हैं और ये गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों को ताक पर रखकर की गई है। सीबीआई की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि शराब नीति घोटाले में वर्ष 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी और उसी एफआईआर के आधार पर की गई जांच में केजरीवाल के खिलाफ एजेंसी को पुख्ता सबूत मिले हैं। 2022 में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है और पर्याप्त हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनके आधार पर हम इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने अदालत को रिमांड नोट दिया और ये कहा कि इसके आधार पर हम गिरफ्तारी चाहते हैं, लेकिन पहले हम अदालत से इजाजत चाहते हैं कि अदालत अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की इजाजत दे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई और उनका शुगर लेवल सामान्य से कम हो गया। इसके बाद उन्हें तुरंत दूसरे कमरे में ले जाया गया और वहां उन्हें चाय और बिस्किट दी गई। सीबीआई की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने शराब नीति को मंजूरी दी थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि रिश्वत लेने के बाद दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में हितधारकों के मन मुताबिक संशोधन किए गए। थोक विक्रेताओं के लिए प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। उन्हें एक रिमांड नोट दिया गया है जो कानूनी प्रक्रिया के तहत है कि रिमांड नोट अदालत को देना है और अदालत को जो विस्तृत रिमांड नोट दिया है उसमें पूरे मामले की 2021 से लेकर अब तक पूरे मामले की एक-एक डेट वाइज सारी जानकारी है, जिसमें ये बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे बोयनपल्ली से अभिषेक बोयनपल्ली और बाकी अन्य आरोपी हैं उनसे मुलाकात की मार्च में और विजय नायर ने क्या भूमिका अदा की और इसके साथ कैसे कैश पैसे लिए गए और 5% से 12% तक थोक शराब के थोक विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाया गया। सीबीआई की तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी की दलीलों का केजरीवाल के वकीलों की तरफ से विरोध किया गया। वकीलों ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल को दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए सीबीआई द्वारा जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है वो गंभीर चिंता का विषय है। सीबीआई ने अदालत को ये भी बताया कि उन्हें केजरीवाल की 5 दिनों की रिमांड क्यों चाहिए। अदालत ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनने के बाद रिमांड पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ये भी कहा गया है कि जितने दिनों की रिमांड है उसमें क्या क्या टास्क हैं जो उन्हें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद
किन साक्ष्यों से सामना कराना है, किन गवाहों से मिलवाना है, किन दस्तावेजों की तस्दीक करानी है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिनके पास हैं, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है, उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर ईडी के मामले में तो अभी तक कोई निर्णायक मोड़ आया नहीं था। इससे पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी भड़क गई है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा है, 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत प्रवर्तन निदेशालय ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर न आ जाए। ये कानून नहीं, तानाशाही है, इमरजेंसी है। जनवरी से लेकर जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, न गिरफ्तारी करने की याद आई, न आरोपी बनाने की याद आई। याद कब आई? जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। याद कब आई? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, ट्रायल कोर्ट की जमानत पर मुहर लगनी थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने सोमवार को तिहाड़ में जाकर शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल से पूछताछ की थी। इससे पहले शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। यानी केजरीवाल के खिलाफ ईडी के साथ साथ अब सीबीआई ने भी शिकंजा कस दिया है, जिससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले की जांच ईडी भी कर रही है और सीबीआई भी, यानी कि एक ही मामले की जांच देश की 2 एजेंसियां कर रही है। सीबीआई शराब नीति घोटाले में करप्शन की जांच कर रही है, तो वहीं ईडी इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि एक ही घोटाले में 2 अलग अलग एजेंसियों की रडार पर क्यों आए अरविंद केजरीवाल। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। तथाकथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को पहली एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 थे, जबकि एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। जांच के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के तत्कालीन पर्सनल सेक्रेटरी सी अरविंद का बयान दर्ज किया था। सी अरविंद ने अपने बयान में बताया था कि मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने उन्हें अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया था, जहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। वहीं पर प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% कर दी गई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की भी सहमति थी। बस इसी बयान के बाद अरविंद केजरीवाल सीबीआई के रडार पर आ गए थे। सीबीआई ने पहली बार 16 मार्च 2023 को सीबीआई मुख्यालय में अरविंद केजरीवाल से घंटों पूछताछ की थी और आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने आज कोर्ट में दावा किया है कि शराब नीति घोटाले में उसके पास पुख्ता सबूत हैं और ये सबूत दस्तावेजी भी हैं और गवाहों के बयान भी हैं। लिहाजा सीबीआई अब इन सबूतों का सामना केजरीवाल से कराना चाहती है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि केजरीवाल से किन मामलों में सीबीआई पूछताछ करने वाली है। आपको बता दें कि सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की 3 दिनों की रिमांड मिल गई और सीबीआई के पूछताछ के प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रेया चैटर्जी। रिमांड पे लेने के बाद मुख्य तौर पे जो पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की जाएगी, उसमें सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्यों 2 बार हामी ना देने के बाद तीसरी बार ये पॉलिसी को अप्रूवल दी गई थी। क्यों कोविड के दौरान, जब पीक कोविड था, जल्दबाजी करके इस पॉलिसी को लागू किया गया था। क्यों ओबरॉय होटल एवं कुछ निजी गेस्ट हाउस में ऐसे मीटिंग्स हुए थे जिसमें साउथ ग्रुप की लॉबी शामिल थे और ये कहा जाता है कि अलेजिडली अरविंद केजरीवाल की भी मौजूदगी थी, जिस मीटिंग में ये चर्चा हुई कि किस तरीके से इस पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जाएंगे जो ये इन्वेस्टर्स है, जो ये लॉबी है, उनके
फेवर में रहेगा। इन सारे विषय में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे अप्रूवल स्टेटमेंट्स है इस मामले में जिसमें ये बात सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल ही वो थे जिनके पूरे संरक्षण में एक तरीके से इस पॉलिसी का चेंज किया गया था। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ये बताया है कि उन्होंने ये पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन का जो आइडिया था वो उनका नहीं था। अरविंद केजरीवाल की पूछताछ सीबीआई के कार्यालय में हो चुकी है। सीबीआई ने आज कोर्ट में दावा किया है कि केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की पूरी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया पर डाल दी है। केजरीवाल ने कहा है कि एक्साइज पॉलिसी का आइडिया उनका नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया का था। हालांकि केजरीवाल ने सीबीआई के दावे को कोर्ट में झूठा करार दिया और कहा कि उन्होंने कभी भी सिसोदिया को दोषी नहीं माना। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या केजरीवाल के बयान से मनीष सिसोदिया की मुश्किल बढ़ सकती है? इस पर विस्तार से आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। अरविंद केजरीवाल के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस समय बहस चल रही थी उस समय एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया। मोड़ यह आया कि सीबीआई ने अदालत को अपने लिखित बयान और बाकी सारी चीजों में ये बताया कि इस पूरे मामले में जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार मैं नहीं, मनीष सिसोदिया हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने ही 161 का बयान था जिसमें पुलिस किसी भी अभियुक्त से पूछताछ करती है और उनके बयान दर्ज करती है। जब ये बात अदालत में बहस के दौरान मीडिया को पता चली, मीडिया ने उस खबर के पे उसे तान दिया या कहें तो उसको खबर को चलाया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल तक जब ये बात पहुंची तो अरविंद केजरीवाल ने अदालत से कहा कि माय लॉर्डशिप, मुझे कुछ कहना है। और उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जो कहा है कि इस पूरे मामले के लिए मैंने पूछताछ के दौरान, सवालों के जवाब देने के दौरान पूरी जिम्मेदारी, पूरा दोष मैंने अपने सहयोगी मंत्री मनीष सिसोदिया के मत्थे मढ़ दिया है और मैंने कह दिया कि ये तो उनको रिपोर्ट करते थे, वही इसमें जानते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। लेकिन ये सरासर गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इस पर अदालत ने सीबीआई से कहा कि वो अरविंद केजरीवाल का बयान जो उन्होंने दर्ज किया है वो हिस्सा पढ़कर सुनाए। और उसके बाद उसमें जो चीजें थी उससे अदालत ने कहा कि ये जो बयान है इससे आप अर्थ अपनी तरफ से निकाल सकते हैं, लेकिन ये अर्थ ऐसा नहीं निकलता है सामान्य रूप से कि ये मनीष सिसोदिया ही इसमें सारे दोषी हैं। केजरीवाल आज सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए हुए थे क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई होनी थी। लेकिन सुनवाई से ऐन पहले बदली परिस्थितियों की वजह से केजरीवाल को अपनी याचिका कोर्ट से वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि कोर्ट से केजरीवाल ने क्यों वापस ली अपनी जमानत की याचिका। तो दरअसल आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका का कोई मतलब नहीं रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में इस उम्मीद से अर्जी दाखिल की थी कि वहां उन्हें जमानत वाली राहत मिल जाएगी। लेकिन आज घटनाक्रम ने इतनी तेजी से करवट ली कि उनकी जल्दी रिहाई की उम्मीदों ने कोर्ट परिसर में ही दम तोड़ दिया। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद बदली परिस्थितियों की वजह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेनी पड़ गई। दरअसल केजरीवाल शराब नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल ने निचली अदालत में नियमित जमानत की अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने केजरीवाल को 20 जून को नियमित जमानत दे दी। लेकिन ईडी ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति और इससे जुड़े धन शोधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपनी दोनों याचिकाएं वापस ले ली हैं। उन्होंने वापस लेने के पीछे ये भी बताया है कि 21 जून को विशेष अदालत से उनकी जमानत के आदेश आ गए थे, जिसे ईडी ने 22 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे पूरी तरह से आदेश की कॉपी आने से पहले और सुनने से पहले ही उस पर रोक लगा दी, जो इनकी तरफ से ये प्रेजुडिस मामला था, पूर्वाग्रह का मामला था। आज इस मामले में अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
जिसके बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से याचिका वापस लेने की गुजारिश की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला मंगलवार को आ गया। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई तय थी बुधवार को। इस पर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जो अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि जब हमने पहली याचिका दाखिल की थी जिसमें ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया, उसको चुनौती दी गई थी, उसके बाद से अब तक काफी डेवलपमेंट हो चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला भी आ चुका है जिसमें उन्होंने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है, यानी अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं हो पाई। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी अभी हमें पता चला है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये कई सारे डेवलपमेंट हैं जिस पर वो चाहते हैं कि इन दोनों याचिकाओं को वापस ले लिया जाए, क्योंकि कई याचिकाएं इनमें से इन्फेक्शुअस यानी निष्प्रभावी हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने याचिका वापस लेने के साथ साथ कोर्ट से नई परिस्थितियों के आधार पर नई याचिका दाखिल करने की भी इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। दूसरी, उन्हें छूट दी जाए कि वो नए आधार पर यानी न्यू ग्राउंड्स पर और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सके। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। जस्टिस मनोज कुमार मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने अरविंद केजरीवाल को याचिकाएं वापस लेने और अगली याचिकाएं दाखिल करने की छूट दे दी है। यानी अब अगली याचिका किन ग्राउंड्स पर आती है और कब वो सुनवाई के लिए कोर्ट के सामने आती है, इस पर सारी बातें निर्भर करेंगी और उस पर दलीलों में क्या नयापन होता है जिसमें अरविंद केजरीवाल अदालत को ये संतुष्ट कर सकें कि आखिर उन्हें जमानत पर रिहा क्यों किया जाए। निचली अदालत से केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही थी कि केजरीवाल को जल्द ही रिहाई वाली राहत मिल जाएगी, लेकिन अब सीबीआई की ओर से भी गिरफ्तार किए जाने के बाद फिलहाल केजरीवाल की रिहाई का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है और उन्हें अब राहत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केजरीवाल को निचली अदालत से नियमित जमानत मिल गई थी, लेकिन रिहाई से पहले ईडी ने कानूनी अड़ंगा लगा दिया। जब दिल्ली हाई कोर्ट से भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन इससे पहले कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाती, उससे पहले ही केजरीवाल के सामने नई मुसीबत आ गई। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। सीबीआई के एक्शन के बाद क्यों बढ़ गई है अरविंद केजरीवाल की टेंशन? इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। अरविंद केजरीवाल को राहत की उम्मीद थी क्योंकि उन्हें जमानत मिल गई थी निचली अदालत से, लेकिन जब निचली अदालत ने उन्हें राहत दी तो उसी वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में जाकर उनकी उस राहत पर रोक लगवा दी। हाई कोर्ट से रोक लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा था और सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को राहत की उम्मीद भी थी। लेकिन एक दिन पहले सीबीआई ने इस पूरे मामले में रुख पलट दिया। उन्होंने जेल में जाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की, फिर उन्हें पेश किया गया निचली अदालत में और वहां गिरफ्तारी दिखा दी। अब मुश्किल ये है कि ये जो पूरा कानूनी ताना बाना है, उसमें जो मकड़ जाल है, उसमें अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंसे हुए हैं और ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ऐसे में कब तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। केजरीवाल पहले से जेल में बंद हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल की अनुपस्थिति में दिल्ली सरकार का कामकाज पहले से प्रभावित था। इसी बीच दिल्ली में जबरदस्त जल संकट से सरकार का सामना हुआ था। अभी सरकार इस मुसीबत से उबरी भी नहीं थी कि केजरीवाल के सामने नई मुसीबत सामने आ गई, जिसके बाद बीजेपी केजरीवाल पर हमला बोल रही है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का दिल्ली की सियासत पर क्या असर हुआ है। तो आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने करप्शन के मुद्दे पर सरकार को फिर से घेर लिया है। दिल्ली की सरकार तिहाड़ से चल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा है। जेल से सरकार चलाने की चुनौती के बीच ही दिल्ली को अभूतपूर्व जल संकट का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी में पानी की बूंदों के लिए तरसते दिल्ली वाले एक बार फिर से दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्यों के बीच रस्साकशी के बीच झूलते दिखे। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस संकट से निपटने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन केजरीवाल की कमी महसूस हुई।
इस दौरान बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ी। मौसम नर्म होने से इस मामले में सरकार को अभी थोड़ी राहत मिली ही थी। एक बार फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली में विपक्ष को केजरीवाल सरकार को घेरने का मौका मिल गया। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में जमानत पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आ गए। न जाने कितने अपराध और पाप किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। सीबीआई का केस कोई नया नहीं है, ऑलरेडी पहले से है। और आपको बताऊं, ये जो सीबीआई का केस है ये कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के द्वारा किया हुआ ये केस है, इसलिए वो कृपया बीजेपी पर कुछ भड़ास न निकालें। हाँ, बिल्कुल हठधर्मिता है। देखिए, जो सदन के होता है, आपसे स्पीकर होते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों को लेके चलते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। पहली बार इस तरह हो रहा है, नॉमिनेशन करके तो ये तो गलत है, परंपरा गलत। मुख्यमंत्री केजरीवाल की अनुपस्थिति में दिल्ली सरकार का कामकाज पहले से बाधित था। इसी बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत की जगह एक और गिरफ्तारी की वजह से नया संकट आ गया। सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है, और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी निर्दोष है। और ये भी कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि सीबीआई का मकसद ऐसे स्टेटमेंट देकर उनका मकसद केवल और केवल मीडिया में सेंसेशन क्रिएट करना है। वो चाहते हैं कि ये हेडलाइंस बनी रहें। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है, लेकिन जांच एजेंसियां अदालत में ऐसे तथ्य सबूत पेश कर रही हैं, जिसे देखते हुए अदालतें न तो मनीष सिसोदिया को जमानत दे रही हैं और न ही केजरीवाल के लिए जमानत का रास्ता आसान हो रहा है। आज सीबीआई ने जो किया है, जहां तक मुझे ज्ञात है, कांग्रेस के लोगों ने कंप्लेंट कराई थी। सीबीआई में दर्ज जो हुआ था केस, कांग्रेस के कहने पे हुआ था 2022 के अंदर। तो आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार दिल्ली में इंडिया अलायंस के गठबंधन थे, तो मुझे नहीं पता आज कांग्रेस के नेताओं का क्या वर्जन है। पहले जमानत हो जाती है उनकी, जमानत की रिहाई के पहले ही हाई कोर्ट चली जाती है ईडी का मालूम है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पसंद नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल भी नहीं। जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आम आदमी पार्टी विचार करके कानूनी ढंग से जो करना होगा करेगी। मैं तो सिर्फ एक दर्शक के रूप में इसे प्रतिक्रिया दे रहा हूं। जेल में रहकर सत्ता में बने रहना अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक तरफ राजधानी में अब तक जल संकट का हल नहीं निकला है, तो दूसरी ओर केजरीवाल की रिहाई पर ग्रहण लग गया है। ऐसे में आने वाले दिन न केवल केजरीवाल बल्कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए भी मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।